आपके ज़हन में कभी ना कभी ये ख्याल तो लाजमी आया होगा कि यार हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या जो हमें कंपनियां इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, क्या ये इंटरनेट को ऑन करती हैं? तो भाई इसका मैं आपको आज जवाब दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है। अस्सलामुअलैकुम। सो बेसिकली दुनिया में कोई भी शख्स या कोई भी कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट इंटरनेट को ऑन नहीं करती, लेकिन अगर हम इंटरनेट की हिस्ट्री को देखें तो इंटरनेट को कोल्ड वॉर के पीरियड में अमेरिका की एजेंसी डार्पा की तरफ से बनाया गया था अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी फौज के साथ ज्यादा दूर तक कम्युनिकेशन करने के लिए। इस सारे सिस्टम को 4 कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ स्टार्ट किया गया था। पर गवर्नमेंट ये लाजमी कर सकती है कि आपके सामने इंटरनेट पे आने वाली कोई भी पोस्ट फायरवॉल लगाकर उसको ब्लॉक कर दें या उसको कंप्लीटली रिमूव कर दें। और साथ ही आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इंटरनेट टोटली दुनिया में फ्री है, कोई भी उसके ऊपर टैक्स या चार्जेस नहीं है। तो आप कहेंगे अगर इंटरनेट फ्री है तो यार डिफरेंट कंपनीज हमें इंटरनेट पैसे से क्यों देती हैं? तो इसका सिंपल जवाब है, जो इंटरनेट है वो हमें मुख्तलिफ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं जिनको हम ISPs कह के पढ़ते हैं, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आप तक इंटरनेट बासानी पहुंचाती हैं, तो उसके लिए वो चार्ज करती हैं, जिससे वो अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट, अपनी डाटा केबल्स की कॉस्ट और अपनी डाटा केबल्स और अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आपके इन दिए गए चार्जेस से उसको एनहांस करती है और आपको मजीद तेज तर इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो फिर मजीद आपके ज़हन में एक सवाल आएगा, अगर इंटरनेट डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक कंबाइंड नेटवर्क है, तो जब हमारे पास इंटरनेट नहीं होता या जब हम ऑफलाइन होते हैं तो हमें सोशल मीडिया के ऊपर चीजें नजर क्यों नहीं आती? तो जो हमारे पास इंटरनेट या इंफॉर्मेशन आती है ये मुख्तलिफ रिमोट सर्वर से आती है, जिन केबल के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें अपना इंटरनेट ऑन करना पड़ता है, जिसके बाद वो इंफॉर्मेशन उस केबल के जरिए ट्रैवल होकर हम तक आती है। तो मैं आपको एक और सिंपल वे से इसको समझाता हूँ कि जो इंटरनेट है ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और आपको किसी स्पेसिफिक बुक को असेस करना है तो आप उस लाइब्रेरी के जो अटेंडेंट होंगे या उस स्पेसिफिक एरिया के जो अटेंडेंट होंगे आप उनको कहेंगे कि भाई मुझे ये वाली बुक चाहिए, तो वो आपको वाली बुक प्रोवाइड करेगा। यूं ही इंटरनेट की मिसाल है कि आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं ऑनलाइन, तो आप उस लाइब्रेरी अटेंडेंट के पास जाते हैं, वो लाइब्रेरी अटेंडेंट आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन ये चीजें ऑफलाइन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि जो ऑफलाइन चीजें वो आपने डाउनलोड कर ली होती हैं। वो यूं मिसाल है कि आप उस लाइब्रेरी से एक बुक घर ले आए, तो वो बुक आपकी डाउनलोड वीडियो हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।